तो हेलो मेरे क्लास 10th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम ना साइंस का जो दूसरा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है साइंस का, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस पूरे चैप्टर के जो टॉप 20 यानी कि 20 जो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर से ना इन 20 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं। और हमारा टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव का जो 20 नंबर है ना, वो बहुत जल्दी मैं कवर करा दूं। ठीक है, फिर आगे आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबको पढ़ेंगे और 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम टॉप 20 जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आज चैप्टर 2 के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे ऐसे हम सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्लास 10 साइंस 2026 अम्ल, क्षार एवं लवण 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। और हमारी इस मेहनत के लिए बस आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली में आप भी एंट्री मार लेना। बाकी हम आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस दिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, एक एक क्वेश्चन करके हम 20 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, मतलब जो शुद्ध जल होता है ना, जो प्योर वाटर होता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? ए है 0, बी है 1, सी है 7 और डी है 14। भैया शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना, वो 7 होता है। तो फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आप किसी भी साइंस के टीचर से जाकर पूछ लेना, वो भी यही कहेंगे भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका यूज हम पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए करते हैं। मतलब जो पीने का पानी होता है ना, पीने का जो जल होता है, उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। जीवाणु रहित का मतलब कि उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु ना रहे। ठीक है, तो ए है सी, ये CaOCl2, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, बी हमारा है बेकिंग सोडा, यहां पे BC कर देना, बेकिंग सोडा। सी है फिटकरी और डी है धावन सोडा। तो इसका राइट आंसर होगा CaOCl2। देखो स्टूडेंट, पेयजल यानी कि पीने वाले पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। बस हो गया। ठीक है, जैसे ये चैप्टर का जो नाम है ना अम्ल, क्षार एवं लवण, तो हमें इस चैप्टर में ना अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में ही तो पढ़ना पड़ेगा। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, क्या कैसे होता है, कौन अम्लीय होता है, कौन क्षारीय होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है बच्चों SO2, इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? ए है अम्लीय यानी कि एसिडिक, बी है क्षारीय यानी कि बेसिक, सी है उदासीन और डी है उभयधर्मी। तो भैया सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन 100% सही होगा। एक चीज मैं और बता देता हूं ना, हाई स्कूल में जो टॉपर बनने के चांसेस है ना बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप 95% बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो अभी 95% प्लस, तो अभी समय है बच्चों, जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे ना तो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, चांसेस वहां पे कम रहते हैं। अभी चांस है, मौके पे चौका मार दो और आपके जो मम्मी पापा है ना उनको प्राउड फील कराओ भैया कि आपका जो बेटा है ना शेर है या शेरनी है या बेटी है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। एक विलयन का पीएच मान 3 है,
तो विलेन कैसा होगा बताओ। अगर एक विलेन का पीएच मान 3 है तो वो विलेन कैसा होगा, किस प्रकार का विलेन होगा? ए है क्षारीय, बी है उदासीन, सी है अम्लीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो विलेन होगा अम्लीय। देखो अगर एक विलेन का पीएच मान 3 है ना तो वो विलेन जो होता है बच्चों अम्लीय होता है। ये ध्यान रखना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। चलो 5वां क्वेश्चन देख लो बच्चों पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5, अम्लीय वर्षा के लिए जल का संभावित पीएच मान कितना होता है? देखो बच्चों अगर 7 से कम होगा आपका पीएच वैल्यू ना तो वो अम्लीय होगा, आपको बताइए। ठीक है, चलो अम्लीय वर्षा के लिए जल का संभावित पीएच मान कितना है? ए है 5.2, बी है 6.3, सी है 7.2, डी है 8.2। तो इसका राइट आंसर होगा 5.2 यानी कि 5.2। अम्लीय वर्षा के लिए जो जल का संभावित पीएच मान होता है ना वो 5.2 होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें जो जल गिरते हैं ना हमारी धरती पे उनकी जो पीएच वैल्यू होती है बच्चा पार्टी वो 5.2 यानी कि 5.2 होती है। चलो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले। 6 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा होता है फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही तो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? आधा, 2, 3, 4। अरे भैया सीधा सीधा तो फॉर्मूले में दिख रहा है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो हाफ होगा। इसमें जो जल की मात्रा होती है ना वो आधी होती है। देखो ये हाफ है कि नहीं है, तो ये आधा इसका सही आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? हाफ। मतलब इस चैप्टर के जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं ना सबको याद कर लेना, उसका फॉर्मूला याद कर लेना, तो आपको ये सब क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, एकदम हलवा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूं, अब इधर से सुन रहे इधर से निकाल रहे हैं? भैया ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये नोट करने वाले क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी के साथ देखने वाले क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका नोट चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट में जितने भी बच्चे पीडीएफ कमेंट करेंगे। जैसे ही 100 कमेंट आ गया पीडीएफ का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब 100 कमेंट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनसे कमेंट करवा के भी पूरा करवा सकते हैं, मैं आपको भैया पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ और वीडियो को लाइक भी कर देना। 7 नंबर, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बताओ धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है धावन सोडे का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। तो अब इसका रासायनिक नाम इजी हो गया, बताओ क्या होगा? फॉर्मूला पता है तो रासायनिक नाम आसानी से निकाल सकते हो। बताओ क्या होगा धावन सोडे का रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे भैया Na2CO3 जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये भी पूछा जा सकता है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहां पे आपका यही फॉर्मूला होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है भैया? कुछ है नहीं, हलवा है हलवा। क्वेश्चन बहुत इजी है और इस बार हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे भाई। हमने अगर स्टार्ट किया है ना आपको पढ़ाना तो हम सोच के स्टार्ट किए हैं कि जैसे हम बच्चों को टॉपर बनवाते हैं वैसे आप हाई स्कूल वालों को भी टॉपर बनाएंगे। चलो 8वां क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र क्या है? बताओ मीठे सोडे या खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? ए है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, बी है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सी है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और डी है NaOH। तो मीठा सोडा या खाने का सोडा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम मीठा सोडा या खाने का सोडा इसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को।
समझ में आ रहा है बच्चों? देखो कोई मंत्र उंतर नहीं पढ़ना है भैया, ना मेरे पास कोई दवाई है कि मैं आपको दे दूंगा भैया टॉपर बन जाओगे। मेहनत ही सबसे बड़ी दवा है, मेहनत ही सबसे बड़ी दुआ है आपको टॉपर बनाने के लिए। चलो 9 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? बताओ किसी को अगर अपच है, खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसका उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का यूज, किस मेडिसिन का यूज होता है? ए है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, बी है एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी, सी है एंटासिड, ठीक है, और डी है एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी। अरे भैया एंटासिड देखो नाम में छिपा है, एंटासिड यानी कि एसिड इसके नाम में छिपा है, ठीक है। तो एंटासिड का यूज हम अपच का उपचार करने के लिए बच्चों करते हैं, तो 9 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बट्टा पार्टी। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडे का रासायनिक सूत्र, अब बताओ क्या है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र? अभी तो मैंने बताया था NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O, 2 को ऐसे लिख देना नीचे, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सी है CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, और डी है NaOH। अरे धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होगा वो Na2CO3 इंटू 10H2O, ये देखो Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना वही धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट करो, इसको नोट करो खटाखट। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे कर देता हूं, अगर आप लोग बता सकते हो बता दो भाई। बताओ NH3 जो होता है, NH3 इसका नाम क्या है? NH3 इसका रासायनिक नाम क्या है बता दो भैया, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? बताओ इसमें से कौन सा लवण है जो अम्लीय लवण है? ए है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, बी है NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, और सी है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और डी है KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड। अरे भैया जो हमारा NaHSO4 है ना यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, ये जो है एक अम्लीय लवण है, ठीक है। तो आपका 11 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों 12 नंबर पे आ जाओ। क्षारीय विलयन का पीएच है, क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है? बताओ क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम, डी है 7 से अधिक। तो भैया क्षारीय विलयन का पीएच जो है 7 से अधिक होता है, जो अम्लीय विलयन होते हैं उनका 7 से कम होता है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, जो क्षारीय विलयन होते हैं ना, इनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, तो सी वाला डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ते चलें, जब तक है कदम रुकेंगे नहीं जब तक हम टारगेट तक नहीं पहुंच जाते। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? बताओ कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः पॉसिबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो। ए है 1, बी है 4, सी है 5 और डी है 10। भैया लगभग 10 होगा। देखो कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है ना तो इसका पीएच संभवतः 10 होगा। क्यों? क्योंकि 1, 4, 5 ये जो है ये अम्लीय विलयन में आएंगे, तो जो अम्लीय विलयन होगा वो लाल लिटमस को नीला नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 10 है भैया ना तो ये क्षारीय विलयन हो गया, और क्षारीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो 13 का डी सही है। कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच जो होगा लगभग 10 तो होगा ही, ठीक है, इन ऑप्शंस में से। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो, 14 नंबर। एक विलयन का पीएच मान 1 है, ये विलयन है। बताओ एक विलयन का पीएच मान 1 है, वो विलयन इसमें से कौन सा हो सकता है? बताओ। तो ए है NaCl जलीय, बी है H2SO4 जलीय, सी है KOH जलीय और डी है ग्लूकोज जलीय। मतलब इन सबका जलीय विलयन है, ठीक है। तो भैया H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, इसका पीएच मान लगभग 1 होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
चलो बच्चा पार्टी 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, ये दूसरा है भैया, ये दूसरा है। देखो एक विलेन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यहां पे नीला लिटमस लाल हो रहा है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 10। तो भैया विलेन जो होगा वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा तभी वो नीले लिटमस को लाल करेगा। तो अम्लीय विलेन की जो पीएच वैल्यू होती है ना 7 से कम होती है, 7 भी नहीं 7 से कम। तो यहां पे 7 से कम गिनती कौन सी है? सब बड़े हैं, केवल 6 7 से कम है। तो 15 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान लगभग 6 होगा, क्योंकि ये विलेन अम्लीय ही होगा तभी वो नीले लिटमस को लाल करेगा, बाकी सब नहीं। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन सूचक का रंग होता है। बताओ क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन सूचक का रंग कैसा होता है? ए है गुलाबी, बी है पीला, सी है नीला, डी है रंगहीन। तो इसका राइट आंसर होगा ए है गुलाबी। ठीक है, तो 16 का ए सही होगा। क्षारीय विलयन में फिनोल्फथेलीन सूचक का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है, वो पिंक होता है। ये ध्यान रखना बच्चा पार्टी। हो गया। ठीक है, चलो 17 पे आ जाओ बेटा। 17, निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है? बताओ निम्न में प्रबल क्षार है। ए है CaOH का होल ट्वाइस, बी है KOH। ये CaOH का होल ट्वाइस जो है ना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बी है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी है MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और डी है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो 17 का बी सही होगा, KOH। निम्न में जो प्रबल क्षार है ना वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि KOH आपका एक प्रबल क्षार होगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हे भगवान, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। थकना नहीं है, जैसे हम निरंतर बोल रहे हैं ना बिना ब्रेक के, वैसे आपको भी पढ़ना है विदाउट ब्रेक के। अब ऐसा नहीं दिन रात 24 घंटे पढ़ते रहो भाई, स्वास्थ्य को भी लेकर चलना है। 8 घंटे या 7 घंटे की नींद मिनिमम लेना है भैया। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 18 नंबर, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है? बताओ इसमें से कौन सा अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है? ठीक है, थोड़ा सा दुबला पतला। ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है हाइड्रोजन साइनाइड, सी है नाइट्रिक अम्ल, डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। भैया जो हाइड्रोजन साइनाइड है ना HCN, ये एक दुर्बल अम्ल होता है। तो बी वाला ऑप्शन 18 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है बच्चों। चलो 18 वाला क्वेश्चन आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल जो होता है, देखो फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसी को बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं। हाँ चलो, ए है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, बी है इसके आयनन की मात्रा कम होती है, सी है ये एक कार्बनिक अम्ल है, डी है ये एक अकार्बनिक अम्ल है। तो देखो जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है ना CH3COOH, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। बस हो गया बच्चा पार्टी। 20 नंबर पे आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? अब भैया ये क्वेश्चन आ गया है, अब इसमें है क्या भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, H2SO4 यही सल्फ्यूरिक अम्ल है। कितना इजी क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? मतलब हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 1 और डी है 0। देखो ऑप्शन सही कर लेना भैया। 2 देखो सीधा सीधा दिख रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा कितनी है? 2 है भैया। तो यही तो सही है, और क्या चाहिए? सिंपल है, फॉर्मूला पता। इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी रिएक्शन, जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सबको याद कर लो भैया, आपके काम ही आएगा। तो 20 का ए वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा सेकंड चैप्टर यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। अरे भैया आज हम अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर के ही 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे थे और 20 को हमने पढ़ लिया। अब आप लोग कमेंट कर देना
देना ये 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से ही पता थे। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना कमेंट करके कमेंट कर देना, हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।